जय समता पार्टी ने प्रशासन को दी चेतावनी, जलभराव की समस्या का निस्तारण नहीं हुआ तो होगा आंदोलन। शहर के श्री राम कॉलेज के सामने की सड़क की बदहाल स्थिति और लगातार हो रहे जलभराव को लेकर छात्रों एवं स्थानीय निवासियों में भारी रोष व्याप्त है। कॉलेज के आसपास की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं और वर्षा के दौरान यहां तालाब जैसी स्थिति बन जाती है, जिससे छात्रों के साथ साथ आमजन को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को लेकर जय समता पार्टी के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन बंसल ने प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि शीघ्र ही सड़क की मरम्मत और जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं की गई तो पार्टी आंदोलन और धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगी। अमन बंसल ने बताया कि सोमवार को इस संबंध में जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें क्षेत्र की दुर्दशा और जनता की परेशानियों का विस्तृत विवरण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि श्री राम कॉलेज परिक्रमा मार्ग की स्थिति लंबे समय से खराब बनी हुई है, लेकिन प्रशासन इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। स्थानीय निवासियों ने भी बताया कि जलभराव के कारण गंदा पानी घरों के बाहर तक भर जाता है, जिससे दुर्गंध और मच्छरों की समस्या बढ़ गई है। लोगों ने जिला प्रशासन से जल्द स्थायी समाधान की मांग की है। युवा नेता अमन बंसल ने कहा कि जय समता पार्टी जनता की आवाज बनकर मैदान में उतरेगी और यदि प्रशासन ने लापरवाही जारी रखी तो सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मामला ये है, श्री राम कॉलेज के यहाँ पे 4 सालों से 5 सालों से ये रोड टूटी पड़ी है। एक तरफ से तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी रोड, इसमें पानी भर रहा है, और दूसरी तरफ सारी रोड टूटी हुई है। जो भी आ रहा है बच्चे भी गिर रहे हैं इसमें। लेकिन जितने भी छात्रों ने आज तक डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, लेकिन डीएम साहब को अब तक ये दिखाई नहीं दी रोड। सारे मंत्री श्री राम कॉलेज में आते हैं, उन्हें भी आज तक ये रोड दिखाई नहीं दी। और जो छात्र ज्ञापन दे रहे हैं डीएम साहब को, शायद डीएम साहब छात्रों को, युवाओं को पागल समझ रहे हैं। वे सोच रहे हैं ज्ञापन देते हैं और चले जाते हैं। मैं जय समता पार्टी के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष आज मैं डीएम साहब को ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं कल को पहले तो डीएम कार्यालय पे सोमवार वाले दिन ज्ञापन देने पहुंच रहा हूं, और अगर ज्ञापन का 4 दिन के अंदर समाधान नहीं किया गया तो यहाँ पे चक्का जाम, रोड जाम, और कॉलेज में जितने भी बच्चे हैं सबको यहाँ पे बिठाकर धरना दे दूंगा। अगर डीएम साहब ये रोड में बच्चे गिर रहे हैं, रात भी एक लड़की यहाँ पे गिरी स्कूटी से, अगर आपको ये दिखाई नहीं दे रही है, पीडब्ल्यूडी को दिखाई नहीं दे रही है, किसी मंत्री को दिखाई नहीं दे रही है, तो भाई अकल सही कर लो और इसे रोड को बनवाने का जल्द से जल्द काम कर दो। हाँ तो सब रहे हैं, ये रोड किसी को नहीं दिख रही। पहली बात तो यह है, जनता का कोई काम करना नहीं चाह रहा और युवाओं को सब पागल समझ रही है भाई। और सरकार को कह रहे ना कि जैसे सरकार कह रहे भाई युवाओं की है। मुझे बता दो, सारे युवा बेचारे शासन प्रशासन ने हर आदमी को वाहन पे रखा जो इसमें को निकल जाएगा। जो बच्चे पैदल आने वाले हैं, जाने वाले हैं, उन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, हमसे पूछो। और कल भी यहाँ पे एक रिक्शा पलटी, कल शाम यहाँ एक लड़की गिर गई, एक स्कूल से जो लड़कियां पैदल आए उनकी सारी ड्रेस यहाँ खराब हो गया। तो भाई डीएम साहब, अगर छात्रों का ज्ञापन भी तुम्हें स्वीकार नहीं है तो मना कर दो कि भाई युवाओं का हम काम नहीं करने के, और अगर काम हो जाए तो 3 दिन में आ जाओ, काम कर दो। और मैं विधायक से भी कहना चाहूंगा, अगर वोट मांग में निकले ना तो इसमें को नंगे पैर चलवा दूंगा अपनी ओर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये हमारी जनता की भी खूबी है कि वो वोट और सबको आंख बंद करके वोट ऐसे दे देती है विश्वास करके। वरना जितने मंत्री आए, जितने विधायक आए, सबको इसमें चलवा दे नंगे पैर, उन्हें पता लगेगा बच्चों की तकलीफ क्या होती है। मैं ये कहना चाहूंगा, ये रोड पे पूरा पानी भर चुका है, और जहां तक वहां पर मट्टी गिरवा के श्री राम वालों ने भी उसमें पार्किंग बना दी। लेकिन श्री राम वालों को विरोध करना चाहिए था कि हमारे कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन युवाओं पे और बच्चों को कोई ध्यान नहीं दे रहा। और अभी मेरे 3 भाई हैं, उन्होंने छात्र संख्या अध्यक्ष जो है, उन्होंने एक ज्ञापन भिजवाया था डीएम साहब के यहाँ और कहा था कि मैं धरना दूंगा, लेकिन वे आज तक नहीं पहुंचे इस रोड पे। अगर उन्हें यह गलतफहमी है डीएम साहब को कि अगर कोई ऐसा नहीं कर सकता, तो मैं डीएम साहब के यहीं पे बैठ के चेतावनी दे रहा हूं, अगर मैं कल को लेटर देने पहुंचा और 4 दिन के अंदर ये समाधान नहीं हुआ, तो अगर डीएम साहब चाहे तो जब उसके बाद भी अगर उन्होंने ये धरना खुलवा दिया तो जो डीएम साहब कहेंगे वो छोड़ दूंगा। युवाओं की पावर दिखाने की बात है तो युवाओं की पावर ही दिखा दूंगा उनको। और विधायक मंत्री अगर अब की पर वोट मांगना है ना तो नंगे पैर इसमें चलवाऊंगा।
और जितने तुमने मुकदमे लगाए हैं उससे मुकदमे तुम डबल कर दो। ये जन समता पार्टी का वादा है, वो युवाओं की पार्टी है और आपको बैठ के दिखाएगी धरने पर। जी आपका नाम? प्रियांशु। आप कौन पुलिस है? श्री राम पुलिस से। यहाँ देखा जा रहा है लगातार यहाँ पर व्यवस्था क्या करना चाहिए? हम कहना चाहेंगे भाई जी, हम तो डेली आते हैं, यहाँ से पैदल आते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। पानी है, गड्ढे हो रहे हैं, आपस में यहाँ तक के बन जाता है, कीचड़ होता है। रिक्शा से भी आता है तो गिर जाते हैं, रिक्शा भी पलट जा। अभी कुछ लोगों ने ग्राम पुलिस की ऑनलाइन ज्ञापन दिया था। यहाँ पे तो विज्ञापन देते रहता है लेकिन कोई समाधान नहीं है। यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा, तो यहाँ के देखता भी नहीं है। तो आपको कहता है हम तो बस ये चाहते हैं रोड बन जाए अपना अच्छी, ठीक है। पानी से जुड़ा रोड बन जाए, हाँ ये चाहते हैं। नहीं तो परसों को तो सोमवार में ज्ञापन जा रहा है जन समता पार्टी की तरफ से, और जन समता पार्टी 7 दिन का टाइम मांगेगी। 7 दिन के अंदर अगर इसमें कुछ काम नहीं होता तो यहाँ से पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया जाएगा और प्रशासन के सामने धरने पर बैठ जाएगा। अगर प्रशासन में दम हो, जब तक ये रोड नहीं बनेगी तब तक धरना खत्म नहीं होगा, अनिश्चितकालीन धरना चलेगा, ठीक है।